Hello everyone, welcome back to our channel. मैं काकू And I'm Sanju. एंड वी आर द आईसी ट्रेवलर्स। तो आज है हम लोगों की ये पूरी सीरीज की लास्ट वीडियो। डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एपिसोड से कोई नया जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आज है आइटिनरी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ट्रेवल आप जब भी थाईलैंड जाओगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा एक एक करके आप वीडियो निकालो और सब कुछ देखो। तो इस वीडियो में सारा डिटेल्स आपको एक साथ मिलेगा, लेकिन फुल वीडियोस भी देखना जरूरी है। So that you get the complete details, like which is the hotel we stayed, what are the problems that we might have faced. We normally share so much of information. If you have been following, you would know. So we recommend you to see all the episodes even after this, if you have not till now. And if you are new to the channel, please subscribe. Do subscribe. तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और ये जो आइटिनरी का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने फुल वीडियो में देखा था, हम लोग पहले आए थे कोलकाता तक। हम लोग दोपहर को ही कोलकाता पहुँचे। उसके बाद रिटायरिंग रूम में रेस्ट लेने के बाद रात को हम लोग का फ़्लाइट था कोलकाता टू बैंकॉक। बैंकॉक हम लोग पहुँचे अराउंड 5 AM के आसपास बैंकॉक टाइम के हिसाब से। उसके बाद हम लोगों ने पहले की करेंसी एक्सचेंज। फुल वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों को बेस्ट करेंसी एक्सचेंज मिल सकता है। और उसके बाद सिम लेके हम लोगों ने अपना कैब बुक किया और हम लोग निकले अपने होटल की ओर। होटल पहुंचते पहुंचते मॉर्निंग हो चुकी थी। 7 बजे से हम लोग का ब्रेकफास्ट था, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। 4 to 5 आवर हम लोग सो गए। उसके बाद उठ के फ्रेश होके हम लोग निकल गए अपने आइटिनरी के हिसाब से। निकलते हम लोग पहले गए 7-Eleven में, जो कि होटल के बगल में ही था। वहाँ से हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ले लिया ताकि ऑन द गो हम लोग को भूख लग जाए तो वही काम आएगा। उसके बाद हम लोग मेट्रो लेके पहुँचे सियाम सेंटर, जहाँ पे था सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड, जो कि है डे 1 का फर्स्ट स्टॉप, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 2.5 आवर्स स्पेंड किया और कुछ नए नए सी स्पीसीज भी हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद हम लोग गए डे 1 के सेकेंड स्पॉट में, जो कि है मैदाम तुसौद। जो ये एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग कभी कोई वैक्स म्यूज़ियम में नहीं गए थे। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, जो कि आप लोगों ने फुल वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद हमने किया सियाम एरिना के हर एक मॉल को एक्सप्लोर और अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय वहाँ पे ही करके हम लोग निकले अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। नेक्स्ट स्पॉट है एशियाटिक। वहाँ तक जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन से मिलेगा फ्री शटल बोट। एशियाटिक एक इवनिंग स्पॉट है चाओ फ्रायर रिवर के एज पे, जहाँ पे आपको रिवर व्यू, रेस्टोरेंट, क्लब, उसके साथ आपको मार्केट एरिया भी मिलेगा। वहाँ पे ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने के बाद सेम पॉइंट से फ्री शटल बोट लेके हम लोग निकले अपने होटल की ओर और ऐसे ही हम लोगों ने अपना फर्स्ट डे एंड किया। So we started our second day early, like by 9 to 10 a.m. because it was a day full of exploration and must-visit tourist spots. Our first stop was Grand Palace, and for that we decided to take the hop-on-hop of tourist boat, which is not only economical but also cuts through the traffic and provides with a beautiful view of the Bangkok skyline. So in no time we reached the Grand Palace, which has been the official residence of the kings of Thailand. Once we entered, we were awestruck with everything that we saw there. This grand palace also holds the famous temple of the Emerald Buddha within its campus, and it took us nearly 2.5 hours to complete the tour. After that, it was time for us to visit Wat Pho, or popularly known as the Temple of the Reclining Buddha, which was another majestic experience. It took us another 40 to 50 minutes to admire the place, and with that, it was time for lunch, which we had just outside the campus of Wat Pho at a popular restaurant, and we had pad thai and mango sticky rice. So, after our lunch and some relaxation, to admire the sunset, we took another boat ride to reach to the opposite side of the pier, which holds the very beautiful Wat Arun, or the Temple of the Dawn. The most interesting thing that I felt there was that so much of it was decorated by broken pieces of Chinese cutlery. Anyway, after an hour of exploration, we took another boat ride from Watarun to a metro station and then a metro ride to the modern part of Thailand to the Mahanakan Skywalk. This is Thailand's tallest building, and just not that. It holds a big glass tray standing on which
It will definitely give you the scare of your life if you are afraid of heights like it did to her. We had an amazing aerial view of the Bangkok city, and since we went there by sunset, the golden hour from there looked much more beautiful. Being our hotel situated just opposite to the Mahanakan Skywalk, we took rest for a couple of hours, and by 8 p.m. we went out to provide some relaxation to the legs from the long day, and for that we went to an authentic Thai food massage parlor, which is one of the most cost effective parlors as well with the best service. Right after that, we booked a cab to reach to the final spot for the day, the nightlife street of Bangkok, Khao San Road, a must visit street in Bangkok even if you do not drink, to see a part of the world which is strange and interesting because it was not only a party street but a street that offered scorpions and alligators for those who dare to eat, but we do not recommend. We partied till 3 a.m. in the morning and called this beautiful long day a day. थर्ड डे हमने स्टार्ट किया अराउंड 1 o'clock तक, जैसा कि आपने देखा। सेकेंड डे हम अराउंड 4 AM तक होटल पहुँचे, इसलिए थर्ड डे को हम लोगों ने ज़्यादा हेक्टिक आइटिनरी नहीं रखा। थर्ड डे का फर्स्ट स्पॉट था MBK सेंटर मॉल। वहाँ कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए बैंकॉक के सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ब्यूटीफुल मॉल पे, जो कि है आइकॉन सियम। आइकॉन सियम एक नया मॉल है। यहाँ पे आपको हर एक लग्जरी ब्रांड आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर विंडो शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए आइकॉन सियम के ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ है सुख सियम। सुख सियम इज़ अ फूड कोर्ट विच इज़ क्रिएटेड एज अ रेप्लिका ऑफ बैंकॉक स्ट्रीट फूड एंड फ्लोटिंग मार्केट। वहाँ इवनिंग स्नैकिंग करने के बाद हम लोग गए अपने डिनर क्रूज़ के लिए, जहाँ से हमें बैंकॉक के स्काईलाइन के खूबसूरत नाइट व्यू देखने को मिला विथ फूड एंड कैबरे शो। ये क्रूज़ राइड अराउंड 2 आवर का था और वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए ये काफ़ी अच्छा था। और ऐसे ही हम लोगों ने अपना थर्ड डे एंड किया। So it's day 4 and it means we say goodbye to Bangkok and hello to Pattaya. There are 3 to 4 terminals from which you can take a bus or traveler to Pattaya, out of which Ekamai bus terminal was near to our hotel. We reached there, bought the ticket and left for Pattaya. It was an easy process. After a comfortable 2 hours of journey through fine roads, we reached our hotel. One of the best things that we liked about our hotel, apart from being spacious with all the amenities including swimming pool, was that it had a balcony. So once settled and rested, we asked at the hotel reception to guide us in booking the cheapest Coral Island tour, after which, as per the directions, we went to Bali Hay Pier to book the same, including parasailing and underwater sea walk for day after tomorrow. We did some polite bargaining, and after we confirmed with the pricing and the deal, we saw a street beside it with clubs, restaurants and street shops, and we decided to take a walk till the main road where we found the local transportation, and it dropped us to Central Pattaya Festival, which is a landmark in Pattaya Beach Road. After reaching, we just had a relaxing time there where we had ice creams, shawarma, went to the beach, walked through the sidewalk until we reached a mall in which we bought some beachwear for our Coral Island trip and for our trips to Phuket. By then it was time for dinner and we decided to have Indian dinner, which was good enough. To end the day, we went to the nightlife street of Pattaya, known as the Walking Street. It was same as Khao San Road in Bangkok, so we did not spend much time there, had a couple of drinks and called it a day. डे 5 में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके ही हम गए स्विमिंग पूल पे। वहाँ थोड़ी देर स्पेंड करके हम लोग रेडी होके निकले 5th डे की फर्स्ट स्पॉट पे। उसके लिए हमने पहले कैब बुक किया और 5th डे का हम लोग का फर्स्ट स्पॉट था बिग बुद्धा पताया। बिग बुद्धा पताया मेनली पॉपुलर है इसके गोल्ड पॉलिश 18 मीटर टॉल स्टैचू के लिए, जो कि सच में काफ़ी बड़ा था। और यहाँ से आपको जोमतिन बीच और पताया सिटी का एक खूबसूरत सा एरियल व्यू देखने को मिलेगा। वहाँ से हमने फिर से कैब बुक किया और पहुँचे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, एक इनकम्प्लीट म्यूजियम जो कि सिर्फ ऊद से बनाया हुआ एक आर्किटेक्चर मार्बल है। एंड अकॉर्डिंग टू अस ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। 5th डे पे हम लोगों का थर्ड स्पॉट था आर्ट इन पैराडाइज।
और स्टार्टिंग में हमें इस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन हमें एंड तक ऐसा लगा जैसे हम एक मैजिक ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी की गैलरी में हैं। इस डे पे हम लोगों का लास्ट स्पॉट था अल्काजर कैबरे शो। दिस शो इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल सेटअप, डेजलिंग कॉस्ट्यूम्स एंड फुल ऑफ ग्लैमर। ये एक बेसिकली थिएटर है जहाँ आपको डांस, ड्रामा, कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर लॉन्ग डे ऑफ एक्सप्लोरेशन विद सम फन एंड एंटरटेनमेंट। Day 6 marked our much awaited Coral Island tour, and as we already told you that we booked everything on day 4, the day we reached Pattaya, so it became very convenient for us. We just reached Pali Hay Pier, located the lady with whom we did the deal, and we were off with our tour. At first, our captain Charlie took us for the parasailing activity. They created a big platform in the middle of the sea from where the activities were performed. After that, we were taken to a standalone boat in which we went through our underwater sea walk. And finally, after all the activities, we were dropped at the Coral Island. We explored the island, enjoyed and relaxed there for 4 hours, after which it was time for us to return back to the hotel. We rested for a good time, accepted the suntan that we had, and then by 8 p.m. we went to the Terminal 21 mall. Now we did not had much idea about this mall, we just made a surprise visit, but it just turned out to be a must visit place when in Pattaya. The mall is constructed with a concept to bring the popular landmarks from around the world inside the mall, and they did it with perfection. And with this, we ended our day as we had dinner at the mall itself. डे 7 पे आज टाइम था पताया को बाय बोल के फुकेट में जाने का। तो हम लोग सुबह ही रेडी होके कैब बुक करके निकल गए बस स्टैंड तक। पर वहाँ जाके पता चला कि पताया से फुकेट तक का कोई डायरेक्ट बस नहीं है। हमें पहले बैंकॉक जाना पड़ेगा, वहीं से बस मिलेगा फुकेट तक। लेकिन वहाँ भी एक प्रॉब्लम था कि हमने 10 AM में चलने वाला बस मिस कर दिया था बैंकॉक तक। इसलिए फिर हमें नेक्स्ट बस के लिए और 1 घंटा बस स्टैंड में ही वेट करना था। हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए वही 7-Eleven से हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और तब तक बस भी पहुंच गया था। इस बस में 2 आवर जर्नी करके हम पहुंचे साउदर्न टर्मिनल बस स्टैंड पर। ये बस स्टैंड काफ़ी अच्छा था और फुल्ली एसी था विथ क्लीन वॉशरूम। हमने पहले अपना टिकट बुक किया, उसके बाद लंच किया और बस के लिए भी टेक अवे ले लिया था। अभी बैंकॉक से फुकेट तक का जर्नी था ओवरनाइट का, तो हमने सोचा था कि कोई स्लीपर बस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और हमें एक डबल डेकर बस मिला, वो भी सीटिंग। हमें पता था ये बस जर्नी काफ़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए बस से ही जर्नी करके हम लोग नेक्स्ट डे पहुँचे फुकेट सुबह के 6 बजे और ऐसे ही हम लोग डे 8 तक पहुँच गए। Our day 8 started in not so comfortable way and in the Phuket bus terminal. So once we reached, we checked for the cab prices till our hotel in Patong Beach and it showed us nearly 400 baht. So we decided to take the local transportation and in total till Patong Beach we spent only 110 baht for both of us, after which it was just a 15-minute walk to the hotel. We checked in by 9:30-10 am as we booked our hotel from the previous day itself and we slept for the whole day. By 8 p.m. we went out to book both of our island tours. We geared up with our polite bargaining skills and we booked both the tours in the cheapest price possible. You can check the details along with the inclusions in the dedicated complete video. After that, we strolled around the sidewalk of the Patong beach, had a couple of drinks in the beach, had dinner there and called it a day. एज़ पर बुकिंग डे 9 पे हमें जाना है फिफी आइलैंड टूर पे और उसमें इंक्लूडेड था पिकअप एंड ड्रॉप एंड फूड। मॉर्निंग 7:30 को उन्होंने हमें पिक किया। ऑलमोस्ट 1 आवर जर्नी करके हम उनके ऑफिस पहुँचे, जहाँ ब्रेकफास्ट भी था और वही उन्होंने हमें होल ट्रिप के लिए ब्रीफ किया और उसके साथ रिस्ट बैंड भी एक दिया और ग्रुप में हम लोग निकले स्पीड बोट से आज की ट्रिप के लिए। ट्रिप में हमारा फर्स्ट स्टॉप था खाई आइलैंड।
ये एक बहुत छोटा सा आइलैंड था जहाँ हमें लाइफ में पहली बार टर्कोइज वाटर देखने को मिला। थोड़ा सा स्विमिंग सेशन के बाद हम लोग गए लंच के लिए एक दूसरे आइलैंड पर, जहाँ हिल टॉप में एक प्यारा सा रेस्टोरेंट था और वहाँ से आइलैंड का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। नेक्स्ट वी वेंट फॉर द वेरी पॉपुलर मंकी बीच, और हमारा लक अच्छा था कि हमें मंकीज देखने को मिला। यहाँ काफ़ी सारे वाइल्ड मंकीज रहते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें स्विमिंग भी करना आता है। मंकीज के साथ दूर दूर से कुछ फोटोज क्लिक करके हम लोग गए मोस्ट अवेटेड बीच में, जो कि है माया बे। माया बे पहुंचने से पहले हमें एक नेशनल फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करना पड़ा, जो कि अपने आप में ही एक रिलैक्सिंग वॉक था। फाइनली वी रीच माया बे, which is ranked in the top 20 most beautiful beach in the world। मैंने अपने लाइफ में कभी इतना क्लीन बीच नहीं देखा। बीच एरिया में शूज़ भी अलाउ नहीं था, नाइदर स्विमिंग। हमने जितना सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था ये बीच। सैडली हमें माया बे को बाय बोल के निकलना पड़ा अपने लास्ट स्पॉट पे, जो था माया बे लगून, जहाँ पे आप स्नॉर्केलिंग कर सकते हो। सो वही कुछ देर बिताने के बाद थक हार के हम गए होटल पे एंड वी कॉल्ड इट अ डे। On day 10, we embarked on our second island tour of Phuket, which is James Bond Island Tour. In the same way, we were picked from our hotel by a traveler. After an hour of drive, we reached the starting point where we had our breakfast and a small orientation. Since we booked the speedboat for our Fifi Island tour, so we wanted to experience the big boat as well. As the name suggests, this was a big double decker boat which cruises quite slowly and comfortably. For the first stop, they took us to have a Batcave experience, and for that, we could enjoy a canoeing experience as well. It was an interesting time that we spent with more than thousands of bats above our head, and by the time we returned to our big boat, it was time for lunch. For lunch, they had spread out a buffet, which was even better than what we had in the Fifi Island tour. After that, we finally embarked for James Bond Island. A scene from the James Bond movie, Man with the Golden Eye, was shot here, and after that, the island got popular with this name. This island had a standalone limestone rock, which was pretty awesome. After exploring the island for a bit, we left for our last activity, which was another canoeing experience in a lagoon. And trust me, more than James Bond Island, this was the showstopper of the whole tour. Check the complete dedicated video to have the virtual experience. And finally, we returned to the pier after witnessing a splendid eagle show. And this is how we ended our day. We spent the whole day in this beautiful resort, whose name is अंदामंत्रा Resort. ये एक काफ़ी रिलैक्सिंग डे था, एंड इफ़ यू हैव वॉच द एपिसोड यू विल नो ये मेरे लिए एक सरप्राइज था, और साथ ही साथ ये हमारा लास्ट डे था थाईलैंड में। हमने पहले चेक इन किया और उन्होंने गोल्फ कार्ट से हमें अपने रूम तक ड्रॉप किया। उससे ही आप समझ सकते हो रिजॉर्ट कितना बड़ा था। हमने बेसिक से ऊपर एक प्रीमियम रूम लिया था, जिसका मेन अट्रैक्शन था बैल्कनी, फ्रॉम वेयर वी कुड सी अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अंडमान सी। रूम में थोड़ी देर रिलैक्स करके हमने वही लंच किया और फिर सीधा गए पूल में, जो कि एक इन्फिनिटी पूल था। वही हमने एंजॉय किया सनसेट तक, और ऐसे ही एंड किया हमने ये अपनी खूबसूरत सी जर्नी। So hope you liked the video. You got a little bit of idea of how to plan your day. But if you are actually visiting and you really like to know at what time we started the day, what time we ended the day, so to get all the details and many more details, please do watch all the episodes. We do recommend that. And प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया। कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है, कोई भी छोटी हो बड़ी हो, आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। जितना हो सकेगा हम दोनों उतना हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और शेयर कीजिए जिसके साथ आप थाईलैंड जाने के लिए प्लान करें। और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए मोटिवेशन है। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, तो सबकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, मतलब नेक्स्ट वीडियो एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट।